डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पहले, बयानबाजी करते वक्त भाषाई शिष्टाचार की तमाम सीमाएं लांघ दो और बवाल उठे तो ऐसे बयानों से या तो किनारा कर लो या फिर माफी मांगकर ठंडे छींटे डालने की कोशिश करने लगो। मौका चुनाव का हो तो नेताओं में यह सगल ज्यादा ही नजर आने लगता है। लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार का दौर शुरू होने के साथ ही बिगड़े बोल बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक की ओर से सरकारों को दी गई नसीहतों के बावजूद नेताओं की एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपमानित करने की दुष्प्रवृत्ति कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा प्रकरण पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत से जुड़े हैं, जहां दोनों ही नेत्रियों को लेकर अमर्यादित टिप्पणियां प्रतिद्वंदी दलों के नेताओं की तरफ से की गई हैं। बयानबाजी कहीं लिखित तो कहीं मौखिक रूप से की गई और उसके बाद सफाई पेश करने का काम भी खूब हुआ। लेकिन क्या महज सफाई देने से ऐसे बयानों को लेकर माफी दे दी जानी चाहिए? क्या सार्वजनिक जीवन में रहने वालों को वाणी पर संयम नहीं रखना चाहिए? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि बरसों से यही बात सुनते आए हैं कि जब तीर कमान से और बात जुबान से एक बार निकल जाए तो फिर वापस नहीं होती। कोई लाख सफाई देने लगे पर लिखी बात और कही गई बातों से जो जख्म लगते हैं उन्हें आसानी से भरा नहीं जा सकता। अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब यह कतई नहीं समझा जाना चाहिए कि वर्ग समुदाय में संघर्ष पैदा करने वाले और दूसरों की मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाले बयान स्वीकार किए जाएं। तभी तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही केंद्र व राज्य सरकारों को कह चुका है कि वे जहरीले बोल के मामलों में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेकर कार्रवाई करें, यानी शिकायत न भी मिले तो ऐसे उकसाने वाले व अपमानजनक बयान देने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की भी अवहेलना होते दिखने लगे तो ऐसा लगता है कि राजनेताओं को न तो अदालतों की परवाह है और न ही कानून का डर। चुनाव के मौकों पर हेट स्पीच देने वाले नेता खुद प्रचार की मंशा तो रखते ही हैं। कई बार उनके ऐसे बयान उम्मीदवारों को
चुनावी फायदा तक पहुंचाते नजर आते हैं। नफरती बयान देने वालों को चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए जाने की कई बार मांग उठी है, लेकिन हमारे यहाँ तो हेट स्पीच यानी नफरती भाषणों की परिभाषा तक तय नहीं हो पा रही। ऐसे में संबंधित कानून में सख्त प्रावधान किए जाएं, तभी इस संकट का समाधान नजर आता है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल रखा है।